खबर हिमाचल में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में है एक्स एमएलए रह चुके हैं और एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं श्री रूप सिंह जी। रूप सिंह जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रूप सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रेणुका में विकास की अगर बात करें तो विकास के जो काम है, आपको लगता है कि अब एमएलए तो है नहीं, तो आपको लगता है कि जैसे राज्य सरकार है तो उसमें उसके हिसाब से कितने काम हो? देखिए, जैसे जो आपने विकास की बात कही है, उसमें ऐसा नहीं है कि रेणुका में विकास नहीं हुआ है। भले ही यहाँ पार्टी का कोई विधायक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जितने विकास के काम इस टेन्योर में यहाँ रेणुका निर्वाचन क्षेत्र में हुए, मैं समझता हूँ कि इतने काम जो है अगर हमारे पार्टी का विधायक भी होता तो शायद यहाँ पर नहीं होता। अगर मैं इसकी गिनती करना चाहूँगा तो यहाँ पर कई और स्कूल है, डिस्पेंसरियाँ है। आपके अभी हाल ही में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जब रेणुका मेले के दौरान आए थे, नौधार में भी आए थे, रेणुका में भी आए थे, अभी हरिपुरधार में आए थे, तो नौधार में डिग्री कॉलेज उन्होंने हमारे को दिया है। आपके बुढ़ाऊ में जो है उन्होंने ब्लॉक की जो अनाउंसमेंट की है। संग्राम में जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो डिवीजन की घोषणा की है। दो हमारे ITI है, सहनदार और घाटीदार में, उसकी उन्होंने घोषणा की है। और हरिपुरधार में इलेक्ट्रिकल जो सब डिवीजन है उसकी घोषणा की है, जिनमें से नौराधार डिग्री कॉलेज की जो है वो अब नोटिफिकेशन हो चुकी है। स्टाफ के भी वहाँ पर जो पोस्ट है फंक्शन हो चुकी है। और जो आपके ये बुढ़ाऊ में ब्लॉक का है और सगना में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो डिवीजन है उसकी नोटिफिकेशन होना बाकी है। उसके बावजूद आप सड़कों की अगर हालात देखेंगे तो ये ठीक है कि कोविड की वजह से यहाँ पर सड़कें उस वक्त 2 साल जो है अभी पीछे बहुत यहाँ ठीक स्थिति अच्छी नहीं थी, अब धीरे धीरे इसमें सुधार है। और स्कूल है, दूसरे आपके शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ पर एक दिक्कत अभी भी है जो बनी हुई है कि स्टाफ जो है ना माकूल रूप से स्कूलों में और दूसरे इंस्टीट्यूशन में नहीं है। ये बात तो ठीक है, लेकिन जो विकास है, विकास में तो जितना काम ऐसा नहीं है कि रेणुका में पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ है, उसकी तुलना अगर हम दूसरे क्षेत्रों से करें तो हम उसमें पीछे नहीं। अगर हम बात करें रेणुका क्षेत्र में चुनाव की, तो इन फ्यूचर को लेकर अगर भाजपा जीतती है तो क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? देखिए, भाजपा का एक सीधा सा फार्मूला है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। जब जब भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही है, तब तब यहाँ रेणुका निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यतः विशेष तौर पर जो काम हुए हैं वो हम गिन सकते हैं। जब आदरणीय शांता कुमार जी के नेतृत्व में 77 में सरकार बनी और 90 में सरकार बनी, तो रेणुका निर्वाचन क्षेत्र में चाहे आप पानी की जो है जैसे रजाना में है, हरिपुरधार में है, तो आपके भलाड़ धोना में, वहाँ पर लिफ्ट की जो सेंज में लिफ्ट की जो स्कीमें शांता कुमार जी के टाइम पर थी। फिर 1990 में जब मुझे भी यहाँ से लोगों ने चुन करके विधानसभा में भेजा, तो हमने टेप टू किचन की स्कीम जो है ना उस वक्त यहाँ पर शुरू हुई थी। अंत्योदय योजना, अन्य योजना भी उस वक्त यहाँ पर शुरू हुई थी। तो रेणुका में अंत्योदय योजना तो पूरे हिमाचल के लिए हुई थी, लेकिन जो ये जो मैंने आपको गिनाया है, ये स्कीमें गिनाई, यहाँ पर आंगनबाड़ी का जो है ब्लॉक खुला, मेरे वक्त में 90 में खुला, और आपका सब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हमने शिफ्ट उस वक्त करवाया। और चाहे यहाँ डिवीजन है या और दूसरे, जब हृदय राम जी 2011 में चुने गए थे आदरणीय धूमल जी की सरकार में, तो यहाँ पर आपका SDM का ऑफिस तब यहाँ पर आया था और सारे और भी इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आया है। तो यहाँ जो विकास की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है। अब आपने चुनाव के मद्देनजर की बात की है, चुनाव यहाँ पर इतना कठिन नहीं है। पीछे भी लोकसभा के चुनाव में हम सब लोगों ने मिलकर के काम किया, तो 15,000 सीटों की लीड यहाँ से हुई है। अभी पंचायती राज के जो चुनाव हुए उसमें भी हमारी यहाँ से 3 में से जो है ना 2 वार्ड जो हमारे उसमें हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, और नौराधार में भी हम कोई ज़्यादा मार्जिन से नहीं, 400-500 वोटों से आ रहे हैं। इसी तरह से सहनदार जो घाटीदार का चुनाव जो हमारा पड़ता है उसमें भी हम बहुत कम मार्जिन से आ रहे हैं। और आने वाले विधानसभा में हम विकास को लोगों के पास ले जाएंगे। जो हमने रेणुका निर्वाचन क्षेत्र में हमारी सरकार ने पार्टी ने विकास किया उसको लोगों पे ले जाएंगे, और लोगों का जो रुख है
वो बहुत पॉजिटिव है। और हम लोग भी यहाँ से जिसको भी टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग भी मतलब बड़े इससे तन मन धन से पार्टी के लिए काम करके इस सीट को जिताने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की बात करें तो हिमाचल में उसका रुख हो रहा है धीरे धीरे, जैसे पंजाब के बाद, तो आपको लगता है कि भाजपा को कोई इसका नुकसान होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी का लोगों को पता है कि दिल्ली में सरकार बनी, उस वक्त स्थिति कुछ और थी। अब पंजाब में जो सरकार बनी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि पंजाब में जो स्थिति अब इस वक्त बिगड़ी है आम आदमी पार्टी की इसमें, तो लोग उससे बहुत ज़्यादा भयभीत हो रहे थे। ये ठीक है कि लोगों का जब ये सरकार दिल्ली में बनी थी और पंजाब में भी बनी थी, तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना इसकी तरफ रुख किया जाए, कुछ लोगों का था ऐसा। लेकिन जब वहाँ की स्थिति बिगड़ती जा रही है, तो आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख पदाधिकारी है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष है, अभी एक और जो है ना पदाधिकारी महामंत्री जो है ना, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है आम आदमी पार्टी से। तो वह आम आदमी पार्टी में अगर आज कोई जा रहा तो कल को वापिस आ रहा है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में तो दो ही पार्टी सिस्टम है, यहाँ तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को ही लोग जानते हैं। और कांग्रेस के भी हालात आपके सामने हैं कि कांग्रेस को भी अब लोग कोई चाहता नहीं है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ पे कोई भी जो ना हराने में सक्षम नहीं है। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस हमेशा मतलब महंगाई को लेकर भाजपा को हमेशा मतलब विचार उनके रहता है। तो आपको लगता है महंगाई एक मुद्दा लेके भाजपा को नुकसान हो सकता है? कांग्रेस का तो ये है कि कांग्रेस ने अपने समय में क्या काम किया विकास के काम। अगर वो इस वे कहती है कि हमारे जो यहाँ महंगाई बढ़ी है, तो उसमें तो सबसे बड़ा जो योगदान है महंगाई बढ़ाने में कांग्रेस का है। कांग्रेस ने क्या ऐसा काम किया किसानों के लिए जो वो ये कहते हैं कि महंगाई कम हुआ। और आप देखते हैं कि उनके जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, वो क्या करते थे कि मैं दिल्ली से अगर 100 रुपये भेजता हूँ तो जनता में 15 रुपये बहुत बहुत है। और हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि मैं अगर 100 रुपये वहाँ से भेजता हूँ तो 100 का 100 रुपये वो लोगों को मिलता है। और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं किसने चलाई, ये किसानों के साथ जो है ना, इस प्रकार से जो हमारी सरकार जो उनको प्रोत्साहन दे रही है। आज किसान है, चाहे बागवान है, चाहे हमारा मजदूर वर्ग है, चाहे हमारे कर्मचारी वर्ग है, तो सब लोग जो है ये समझते हैं कि कौन सी पार्टी कौन सी सरकार जो है हमारी हितकारी है। और जो महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई जहाँ बढ़ी, अगर दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि जब कर्मचारी के या मजदूरों की जो डेली है वो 10 रुपये हुआ करती थी या 20 रुपये हुआ करती थी, तो स्थिति क्या थी? आज अगर उनकी 300 या 400 रुपये मजदूरों की दिहाड़ी है, या अगर कर्मचारी को 70,000 80,000 लाख रुपये अगर मिल रहे हैं, तो उसके पहले अगर देखा जाए तो महंगाई वो मायना नहीं रखती है। और महंगाई हम इसलिए ये मानते हैं कि भाई यहाँ चाहे वो इसमें आटा दाल चावल में है, तो उसका लाभ किसको मिल रहा है? लाभ तो लोगों को मिल रहा है। और हमारी सरकार ने उसके बावजूद भी कोविड का इतना बड़ा भयंकर प्रकोप देश में आया, तो आज भी जो है ना कईयों हमारे जो ये कार्ड धारक है उनको मुफ्त में राशन मिलता है और अभी भी जारी है। और 2 साल हमारी सरकार ने वो दिया पूरे देश में। तो महंगाई इनको लगती है कांग्रेस वालों को, क्योंकि ये पता नहीं है कि असलियत क्या है। हम अगर बात करें हाटी के मुद्दे को लेकर काफ़ी मुद्दे चल रहा है, और सेकेंडली दूसरी साइड से भीम आर्मी भी इस चीज़ का बड़ा सा विरोध कर रही है। तो आपको लगता है इनसे परिस्थितियों से कोई चुनाव में असर पड़ेगा? देखिए, पार्टी का जो मुद्दा है इसको अलग अलग पार्टियां, मैं कहूँगा पार्टियां इसको मतलब चाहती है कि ये ना हो। और इसमें कई जो हमारे जातिगत जो समाज है वो कहते हैं, चाहे वो सामान्य या स्वर्ण समाज कहता है कि अगर ये होगा तो हम तभी वोट देंगे। फिर दूसरा जो हमारा अनुसूचित जाति वर्ग कहता है कि अगर ये हो गया तो हम विरोध करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि हाटी का जो मुद्दा है, हाटी अगर हमारा ये क्षेत्र ट्राइबल घोषित होता है तो यहाँ बहुत सारे जो धन का जो व्यवस्था है वो अधिक होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों के विकास के काम भी होंगे। लेकिन जो एक संशय बना हुआ है अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को, उनको ये बना है कि क्या
मतलब स्पष्ट करके मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे कुछ चीज़ें हैं, जैसे पंचायती राज में हमारा प्रभाव इसमें पड़ेगा, हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और अनुसूचित जाति के लोगों को जो SC/ST प्रिवेंशन एक्ट है वो उसमें हमारे को कोई फर्क पड़ेगा। तो ये संशय लोगों में है, ये संशय लोगों में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम सरकार से भी बातचीत कर रहे हैं और पार्टी लेवल पे भी बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे भी कह रहे हैं कि इससे हम कहते हैं कि हमारा क्षेत्र जनजाति क्षेत्र हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे अनुसूचित जाति लोगों के अधिकार है वो इससे प्रभावित ना हो। तो ऐसे हम सुझाव भी दे रहे हैं और मैं समझता हूँ ऐसा इसमें भी आना चाहिए जो हम जब नोटिफिकेशन इसका होगा। तो ये जो भाजपा जैसे आपके जितने कार्यकर्ता हैं, आपसी तालमेल की बात है तो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं आपस में मतभेद है, तो ऐसा क्या है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा मतभेद नहीं है, ये हमारी एक सोच का फर्क है। अब है कि अगर ऐसा कोई तालमेल का फर्क होता तो आप देखो कि नौराधार एक क्षेत्र है, वहाँ पर डिग्री कॉलेज हुआ है, दूसरा क्षेत्र हमारा संडा क्षेत्र है, यहाँ पर जो है डिवीजन की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, हरिपुरधार में सब डिवीजन की घोषणा की है, और दूसरा क्षेत्र हमारा ददाऊ आ गया, ददाऊ में जो है ब्लॉक की घोषणा की है, 2 ITI सेंटर और घाटीदार में की है। तो कौन सा क्षेत्र ऐसा बता है जिसमें विकास नहीं? विकास तो लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि पिछले 2 साल जैसे भाजपा का MLA यहाँ विधायक नहीं बन रहा है, तो वो कुछ ऐसी चीजें होगी जिससे कुछ शायद मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि उसमें तो पार्टी के लोगों को चाहिए कि जब हम विधायक चुनेंगे तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अब आप ये मानते हैं कि जो विधायक जो निधि है वो विधायक को मिलनी है। अब हमारे यहाँ पार्टी का विधायक नहीं है तो वो हमारे लोगों को उसका बेनिफिट नहीं होगा। विधायक अपनी मर्जी से जो है ना वो धन का आवंटन कर रहा है और कईयों जगह वो गलत भी कर रहा है कि वो अपने चहेतों को जो है धन का आवंटन कर रहा है। तो हमारे लोगों में इसका जो है ऐसा रहता है कि भाई हमारे यहाँ पर विकास नहीं हो रहा। तो विधायक ने तो अपना धन बांट दिया है, तो मेरा तो आग्रह ये रहेगा कि हमारे कार्यकर्ता इस बात को समझे और अपना विधायक चुन के भेजें ताकि जो समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो ये चीजें इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसा नहीं है कि कोई के अंदर मतभेद है। पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे काम हो, तो सामूहिक तौर पे काम हो रहे हैं, व्यक्तिगत भी लोगों के काम हो रहे हैं। आप देखो ना कितने हमारे क्षेत्र में अभी जो मल्टीटास्क वर्कर का चयन हो रहा है ना, PWD में है, चाहे शिक्षा विभाग में है, जो IPS में है, तो सब जगह लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और फिर एक बहुत बड़ी बात यह है कि हमारी जो सरकार ने जो लंबित योजना पड़ी थी हमारे रेणुका डैम की, उसके लिए जो है 7,000 करोड़ जो है उन्होंने स्वीकृत किया, और अगर ये डैम बन जाता तो यहाँ मैक्सिमम लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसा रहेगा चुनाव और लोग इसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? देखो, मेरा तो लोगों से भी नम्र आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने जिस प्रकार से काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया देश और प्रदेश में, उसमें सरकार 101% रिपीट होनी है। अब ये हमने देखना कि हम इसमें भागीदार बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। अगर हम सरकार में भागीदार बनना चाहते हैं तो आप तन मन धन से पार्टी के कार्यक्रम में जुड़िए और पार्टी के लिए काम करिए। जिसको भी यहाँ से टिकट मिलेगा उसको जिता के जब हम विधानसभा में भेजेंगे तो हमारी इसमें भागीदारी होगी और ये सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और हमारा भी ये नाम है कि हमारा भी एक जो उदाहरण के तौर पर है कि हमारे ऊपर ये वजन है कि सरकार ने मतलब हमारा विधायक पार्टी का विधायक ना होते हुए भी इतने सारे काम किए हैं, तो उसका हम यही दे सकते हैं कि इलेक्शन में हम पार्टी को यहाँ से जिताएं और उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे से बात की। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक।